वीर बिनु हनुमाना, रामदास जस आप बखाना। पवन कुमार बल बल पावक जानकर, नाथ हृदय आगार बसई राम सर चाप। भगवत कथा से महानुभाव, भक्तिमती देवियों, पिछले 5 दिनों से हम सब भक्ता अग्रण्य श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरित्र का चिंतन करते रहे हैं, कथन श्रवण करते रहे हैं। आइए इस क्रम को और आगे बढ़ाएं। श्री हनुमान जी का जो चरित्र है वो हर दृष्टि से अद्भुत, वे ज्ञानियों के लिए महानतम ज्ञानी है, भक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ भक्त है और कर्मयोगियों के लिए उनके चरित्र में पुरुषार्थ और कर्म की जो अनोखी शिक्षा प्राप्त होती है वह अपने आप में अद्वितीय है। और इसके साथ साथ जिसे शरणागति का मार्ग कहते हैं उसकी समग्रता भी आप श्री हनुमान जी के ही जीवन में आते हैं। भगवान श्री राम जब सारे बंधनों को विदा करते हैं जनक नंदिनी की खोज के लिए, और उसमें भी श्री हनुमान जी को अपने पास बुलाकर अपने नाम की मुद्रिका देते हैं और उनसे ये कहते हैं, पवन पुत्र तुम जनक नंदिनी को मेरी विरह व्यथा सुनाना, और यदि वे निराश हो रही हैं तो मेरे बल का वर्णन करके तुम उन्हें सांत्वना देना, और यह कार्य पूरा करके तुम मेरे पास आओ, तुम इसे पूर्ण कर सकते हो, ऐसा मेरा विश्वास। यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मस्तिष्क में उठता है, यदि प्रभु को यह ज्ञात भी है यह कार्य केवल एकमात्र श्री हनुमान जी ही करेंगे, तो फिर इतने बंधनों को व्यर्थ दसों दिशा में भेजना क्या आवश्यक था? क्या वे हनुमान जी को मुद्रिका दे देते और उन्हें यह कार्य सौंप देते कि तुम यह कार्य संपन्न करो, पर सारे बंदरों को सीता जी की खोज में भेजने का उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है? और यह बड़े महत्व का सूत्र है, और वो यह है कि मनुष्य यदि यह मान ले जिन साधनों का वर्णन किया गया है, जीवन का जो लक्ष्य बताया गया है, उसे प्राप्त कर सकना मेरे लिए संभव नहीं, और यदि संभव नहीं है तो हमें प्रयास ही नहीं करना चाहिए। ऐसी वृत्ति अनेक लोगों के मन मस्तिष्क में आती है। अब आप लोग कल्पना कीजिए कि रावण जैसा जगत विजेता, विद्वान, पंडित, बलवान, योग के अभ्यास की एक अनोखी स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति, और उसके जीवन की कैसी विडंबना है कि जिस समय उसने यह समाचार सुना कि उसके 14,000 भाई अकेले श्री राम के द्वारा उनका वध कर दिया गया, रात्रि के समय वह
से नींद नहीं आई और वह विचार करने लगा, ये जो मेरे भ्राता है वो तो मेरे समान ही बलवान है। क्या किसी व्यक्ति में सामर्थ्य है कि वह उनका वध कर सके? नहीं। खर दूषण मौसम बलवंता दिल को मारे दिल बलवंता। पढ़ करके ऐसा लगता है यह तो बड़ा अनोखा ज्ञानी है, जैसे एक क्षण में यह याद हो गया कि वो श्री राम साक्षात ईश्वर के अवतार, किंतु यह सत्य नहीं। और इसी चौपाई के आधार पर कई व्यक्ति यह मानने की भूल कर बैठते हैं कि रावण महान भक्त था या ज्ञानी था और जानबूझ करके ही उसने इस प्रकार का कार्य किया। वस्तुतः ये श्री रामचरितमानस को सही अर्थों में समझना और उसे ग्रहण कर पाना सबके लिए संभव है। और उसका एक सूत्र यूं है कि जैसे ये प्रकाश है और इस प्रकाश में बैठ करके हम सब श्री हनुमान जी के पावन चरित्र का कथन श्रवण कर रहे हैं, पर इसके स्थान पर यदि आकाश में बादल छा जाए और बादल में बिजली चमकने लगे तो जो बिजली आकाश में चमकती है उसमें कितना प्रकाश है, किंतु आकाश में जब बिजली चमकती है तो क्या हम प्रभावित होते हैं? क्या हम यह मानने की भूल करते हैं कि बादल तो प्रकाश से भरे हुए हैं? नहीं। और उसका कार्य क्या है? इस प्रकाश में आप एक दूसरे को देख रहे हैं, सब चर्चा कर रहे हैं और सुन रहे हैं, पर बिजली के प्रकाश में आप कुछ नहीं करेंगे, बल्कि बिजली जब चमकती है तो व्यक्ति डर जाता है और डर यह सोच करके वो डरता है कि अब इसके बाद अवश्य आकाश में बिजली की चमक के बाद कड़केगी बिजली। और एक आशंका यह भी हो जाती कि गर्जना और कड़कने के बाद पता नहीं किस पर गिरेगी, किस स्थान पर गिरेगी और उस स्थान को व्यक्ति जो है मृत्युग्रस्त बन जाए। और इसका अभिप्राय है अड़िक रूप से जिस ज्ञान का उदय व्यक्ति के अंतर मन में कभी कभी हुआ करता है वो कभी कभी बड़ा भयावना सिद्ध होता है। और रावण ऐसा ही व्यक्ति, उसका ज्ञान मणि का ज्ञान मणि का प्रकाश नहीं, उसका ज्ञान दीपक का भी प्रकाश नहीं, उसका प्रकाश तो वस्तुतः आकाश में चमकने वाले बिजली का प्रकाश है। और उस क्षण भर में एक प्रकाश, एक चमक हुई, लेकिन परिणाम से टूटा हुआ। अगर श्री राम भगवान है और इसका ज्ञान उस व्यक्ति को हुआ तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए? कि रामचरितमानस में कहा गया कि भगवान के प्रति भक्ति का उदय होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को भगवान के महिमा का ज्ञान। तो रामायण ने उत्तरकांड में तो कहिया है, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत लड़ाई, जीव खगपति जल की चढ़ाई। बिना जाने व्यक्ति के हृदय में विश्वास नहीं होता, विश्वास के बिना नीति का उदय नहीं होता और उसके अभाव में भक्ति जो है वो दृढ़ नहीं होता। इसका अभिप्राय यह है कि जानने के बाद विश्वास का उदय होना चाहिए, जानने के बाद भक्ति का उदय होना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता। ठीक उल्टा वो दृश्य पंक्तियां अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक क्षण के लिए लगा कि वह ईश्वर ही होगा और दो बातें। एक तो उसने ये कहा
क्या उधर ईश्वर भी होगा तो मैं क्या करूं? कोई भी कहेगा ईश्वर को आपने जान लिया है तो भक्त कीजिए, और तुरंत उसने ढूंढ लिया बांध, और उसने कहा ठीक है होंगे वो ईश्वर, हो भजन नहीं तामस गया, मेरा शरीर तो तमोगुणी है, इससे भजन नहीं होगा। इतनी लाखों वर्ष तपस्या हो सकती है, सिर चढ़ाकर पूजा कर सकता है, अनेक अनेक महान विद्याओं का पंडित हो सकता है, पर कहता मुझसे तो भजन नहीं होगा। क्यों? बोले मैं तो राक्षस तमोगुणी हूँ, और तमोगुणी शरीर से भजन कैसे होगा? क्या विभीषण का जन्म राक्षस जाति में नहीं हुआ? तो विभीषण के हृदय में भी यदि यह बात आ जाती कि मैं तो तमोगुणी राक्षस हूँ और इसलिए मुझे तो भक्ति करना ही नहीं चाहिए, तो उसका परिणाम यही तो होता, वो भगवान की शरणागति से वंचित रह जाता। मानो वस्तुतः अगर हमें यह ज्ञात हो जाए कि हम में कमी है या हम में ये रोग है, तो रोग का अभिप्राय तो यही है कि जब आपको कोई कठिन रोग होता है तो आप एक ऐसे डॉक्टर या वैद्य की खोज करते हैं जो आपके रोग को नष्ट कर दे। और मानो यह दिशा जो है वो सही है, पर वो रावण एक क्षण के लिए एक प्रकाश हुआ, और वो फिर पहले मन में, फिर बुद्धि में, और मन और बुद्धि से फिर वो चला गया अहंकार में। पहले मन में संशय हुआ, बुद्धि से लगा कि संभव ईश्वर है, पर उसने दो बातें सोची, वो सब है नहीं होता। तो क्या ये रावण ही इस प्रकार का बहाना बनाता है क्या? क्या हम में आप में से अनेक व्यक्ति ऐसे नहीं है कि जो यही वाक्य अनेक रूपों में दोहराया करते हैं, और इसका अर्थ यही कि हमसे सब हो सकता है पर केवल भक्त नहीं हो। सबसे सरल जो है वो हमें कठिन लगता है, और संसार के जितने कठिन काम है हमें सरल लगते हैं। फिर उसके बाद मन और बुद्धि के बाद उसका अहंकार जागृत हुआ, वो सोचने लगा अरे इतनी सरलता से मैंने मान लिया कि वो ईश्वर है, ये भी तो हो सकता है, क्यों कोई मनुष्य हो और वो उनके द्वारा एक विजय प्राप्त हो गई, क्या यही प्रमाण है कि वो ईश्वर है? और तब उसने निर्णय किया कि मैं परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वो ईश्वर है कि मनुष्य है, तब अपने कर्तव्य का निर्णय करूंगा। परिणाम ये हुआ, अपनी शैली से उसने परीक्षा लिया, श्री राम को अनुत्तीर्ण कर दिया। ईश्वर तो उसने फेल कर दिया, बोले ईश्वर नहीं, जो सोने के मृत के पीछे भागता है वो ईश्वर क्या, वो तो साधारण बुद्धिमान व्यक्ति भी है। मानो जब रावण जैसी वृत्ति हो तो व्यक्ति बहाने बहुत हो, और वो किसी न किसी तरह से अपने आप को भक्त से, भगवान से, साधन से दूर कर लेता है। रामायण का संदेश क्या है? मानो ये बंदर कौन? मैं ऐसा करता हूँ कि आपके एकाग्रता से सुबह होंगे, क्योंकि आप मेरे यहाँ तो मनोरंजन के लिए आया नहीं होंगे, तो आप उसको गहराई से सुनेंगे, समझेंगे तो आप उसका लाभ लेंगे। और नहीं तो एक व्यक्ति ने कहा कि आज तो पता मेरे सिर के ऊपर से निकल गई, सिर के ऊपर निकलने से निकलेगी तब आप जब उसको निकल नहीं जाने देंगे। आप उसको गोस्वामी जी जिस अर्थ में कहते हैं उसे समझने के लिए ये बंदर को गोस्वामी जी कहते हैं मेरे पत्रिका में, कैवल्य साधन अखिल भाव मरकट प्रकट। ये बंदर जो है वो नाना प्रकार के मोक्ष के साधन, सुग्रीव ज्ञान सुग्रीव कृत जल्द सेतु। हनुमान जी प्रबल वैराग्य दारो प्रबंधन तनय दुष्ट बल दहन बोलिए। मानो भगवान यह बताना चाहते हैं कि आप जब साधन करते हैं तो प्रारंभ से ही ये गणित मत कर लीजिए कि हमसे नहीं हो, क्या हम क्यों करें। आपको अपने प्रयत्न, अपनी जितनी आप में क्षमता है, योग्यता है, उतना किए। और जब आप
अपनी सीमा अपने क्षमता के अनुकूल साधन कर लेंगे तो उसके बाद भगवान की कृपा की आवश्यकता होगी। आप तब भगवान से यह निवेदन कर सकते हैं कि प्रभु जितनी हमें क्षमता थी बुद्धि थी उसके अनुकूल मैंने प्रयास किया, लेकिन अब मैं क्या करूं? उद्धर नाथ समाप्ता मनुष्य। और तब जब आप में असमर्थता का बोध होता है, जब आपको ये लगता है कि आप थक गए हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से भगवान की कृपा के अधिकारी होता है। इसलिए सारे बंदरों विभिन्न दिशाओं में भेजने का तात्पर्य यही था कि निराश मत हो जाओ, निष्क्रिय मत हो जाओ, आलसी मत बन जाओ। यह न मान लो कि ठीक है हनुमान जी कर देंगे या भगवान कर देंगे। हनुमान जी और भगवान भी करते हैं, लेकिन प्रारंभ से आप में जो क्षमता है आप उसका ही उपयोग न करें तो आपकी जो मांग है वो सही नहीं। और इसीलिए अनेक अनेक ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जो निरंतर चमत्कारों की आशा में दृष्टि गड़ाए हुए बैठे रहते हैं कि कोई चमत्कार होगा और जो कुछ होगा वो भगवान की कृपा से होगा। सत्य यही है कि जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है। और कई बार तो लोग गुरु का वर्ण करते हैं तो उनसे भी यही आशा करते हैं कि आप ही कृपा करके तो कर लो, मैंने हमें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है आपको करना है। तो ये तो वस्तुतः तमोगुण का ही लक्षण है। और यहाँ पर भी जो यात्रा है उसका अभिप्राय ये है आप लक्ष्य की ओर बढ़िए, आप यात्रा करिए, अपनी क्षमता का सदुपयोग कीजिए और आपको उस पूरी यात्रा में जो संकेत मिलेगा वह क्या कि हनुमान जी के साथ कि हनुमान जी तो अपने आप को सबसे पीछे रखेंगे। अंगद युवराज है और अंगद के ही नेतृत्व में यह शोध की यात्रा, जनक नंदिनी की खोज की यात्रा प्रारंभ होगी। प्रारंभ में नंदनों में उत्साह, चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरी खो, राम काज ले लीन मन दूसरा तन कर सो। प्रारंभ में इतना उत्साह था कि शरीर की खुद नहीं भोजन की भी आवश्यकता का अनुभव नहीं हो रहा है, सोने की भी बात मन में नहीं आ रही है, मेरे शोध में चले। लेकिन यही सिर्फ साधना के महत्वपूर्ण रूप है। और ये है कि साधना के उत्साह में आप अतिरेक का आश्रय नहीं लेते। और अधिकांश लोग कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो साधन करना ही है और कुछ लोग इतने उत्साह से प्रारंभ करते हैं कि लगता है कि यह उत्साह तो कभी मिटेगा नहीं। ये साधना का पक्ष है। साधना का अभिप्राय ये है कि आप में उत्साह के साथ साथ धैर्य होना चाहिए। आप निश्चित रूप से उस केवल आप निर्णय कर ले कि हम तो रात रात भर जगते रहेंगे, क्या होगा? आपको ऐसा हो सकता है कि दिन नींद न आए और बिना नींद के ही आप आनंद लें, लेकिन फिर आप देखें आपको नींद बहुत करके देगी। भोजन को आप छोड़ दें पूरी तरह, फिर आपको खुदा का बाद में भविष्य में एक विद्रोह जीवन में दिखाई देगा। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि न तो बहुत सोइए, न बहुत जागिए, न भोजन बहुत कीजिए, न बिल्कुल न टेक कीजिए। तो कहते हैं कि संतुलित रूप से चलना जो है वो इसी को मध्य मार्ग कहते हैं। और वो पहले कि आप सर्कस देखने जाएं और आप देखें कि एक कार पर कोई महिला चल रही है और चलते हुए उनके सिर पर कोई वस्तु भी है और पूरे कार को पार कर लिया और दूसरे दिन से आप भी वही कार बांध के अभ्यास नहीं करना शुरू कर दें तो आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है। वह तो यह संकेत है कि हाँ अभ्यास से यही करो, पर आपको तो चलना सड़क पर है, आपको कार पर नहीं चलना है। पहले सड़क पर चलना तो सीख लीजिए, कार की कल्पना छोड़ दीजिए। तो इस साधना का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है
और यही बंदरों का की कमी सामने आ जाती है। उत्साह प्रारंभ में इतना, और उसके बाद रात को सोए नहीं, फलों भोजन की भी आवश्यकता नहीं, और पिताजी नहीं। मुनियों के आश्रम में गए, मुनियों से पूछा, राक्षस मिल गए तो उनको भी पीट करके जानना चाहा, लेकिन निराश और तब नहीं बात ऐसा कई साधकों के जीवन में देखा जाता है। जो लोग प्रारंभ में बिल्कुल नमक छोड़ देते हैं, बाद में शुरू करते हैं तो उनको नमक चाहिए, मीठा छोड़ दिया तो बाद में तो जब देखो तब मीठा ही चाहिए। मानो ये साधना को सही दिशा न दे पाने का नहीं बनता, प्यास लगी और एक नई बात मिले इन्हें जल घन बबन गहन का। जंगल जो है बड़ा गर्म और वो क्या भूल है, और इसका अभिप्राय जब किसी ग्रंथ में पढ़ लेते हैं, जैसे श्री हनुमान जी के उपासना के ग्रंथ में लिखा हुआ है, अगर व्यक्ति एक मास तक साहस यहाँ तक गया है कि 7 दिन तक इस मंत्र का जप करे और अंतिम रात्र को पूरी तरह से जागृत हो रहे, तो उस समय विभाग शेषासु नेतृम बच्चती किंतु महाभयम न। तो मन की उपासना का ये कहता है कि हनुमान जी दर्शन देने के पहले बहुत भय उत्पन्न करते हैं। अगर साधक सुदृढ़ होगा तो भगवान का दर्शन होगा। अब कई लोग ऐसे होते हैं 7 दिन नहीं, महीने भर नहीं, कई महीने तक मंत्र का जप करते हैं, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं होता। अब दर्शन का संबंध काल से नहीं, पर नियम लेने के लिए काल को एक केंद्र बनाया गया। इस बात को जीवन में समझना चाहिए कि किसी वस्तु का कितना महत्व। काल का महत्व ये नहीं है कि काल को अगर आप मुख्य मान लें कि इतने दिन में ही सफलता हमें मिलनी चाहिए तो परिणाम का उतने दिनों के में अगर सफलता नहीं मिलेगी तो आप निराश हो जाएंगे, या आपको संशय हो जाएगा कि इस ग्रंथ में जो लिखा है वो सही भी है कि आपको एक भ्रम हो जाएगा कि हमारे गुरु जी ने जो बताया है वो तो शायद हमने अनुभव करके देख लिया, वैसा तो नहीं है। ऐसी वृत्तियां साधकों के जीवन में आती है। तो वह प्रसिद्ध गाथा आपसे बार बार सुनी होगी कि जहाँ वो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, साधना के लिए प्रस्तुत, और संयोग ऐसा कि दोनों दो वृक्ष के नीचे बैठ के, एक इमली के नीचे एक बट के नीचे, और उधर से देवर्षि नारद को जब उन दोनों ने आके देखा तो एक ने और बाद में दूसरे ने भी एक ही प्रश्न किया, पूछा महाराज आप समझ आ रहे हैं? नारद जी ने कहा भगवान के लोक में, तो कृपा करके आप मेरे प्रश्न का उत्तर भी भगवान से पूछ करके आइएगा और मुझे बताइए क्या प्रश्न। दोनों का यही प्रश्न था कि भगवान कब दर्शन देंगे, कितने दिन साधन करने पर दर्शन देंगे। नारद जी गए, फिर भगवान से उन्होंने कहा महाराज तो साधकों का प्रश्न भी मेरे पास है, क्या बता दिया। तो प्रभु ने कहा कि बस एक ही उत्तर तुम दोनों को देना, जो बट के नीचे बैठा हुआ है बरगद के नीचे, उससे कह देना कि बरगद में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक साधन करने के बाद दर्शन दें। और दूसरे से बिल्कुल उत्तर, इमली के जितने पत्ते हैं उतने जन्म का साधन, उसके बाद दर्शन। तो नारद जी ने कहा महाराज मैं जानता तो कम से कम इमली वाले को बरगद के नीचे बैठा दे। अब इमली में इतने छोटे इतने पत्ते आपका गणित बड़ा विचित्र है, ये कौन सा तर्क हुआ। भगवान ने कहा तुमने पूछा मैंने उत्तर दे दिया, तुम दे दे। और जब ये गए और बरगद वाले से यह बताया कि भगवान ने तो ये कह दिया है कि जितने पत्ते बरगद में उतने जन्म के बाद। पहला काम उसने किया, माला निकाल के देख दिया, कमंडल को पटक दिया, बोली हम मैं क्या जानता था।
मैं तो सोचता था कि थोड़े दिन में महात्मा को तो हो जाऊंगा, लोग पूजा करेंगे, थोड़ा उससे अच्छा तो मेरा घर है, कम से कम आराम से रहेंगे। तो नारद जी को लगा कि अब ये इसकी दशा हुई तो हिंदी वाले की क्या दशा होगा। पर आश्चर्य, जब हिंदी वाले तो उन्होंने वही उत्तर सुनाया और उल्टा दृश्य क्या, वह तो आनंद में नाचे। महाराज बड़ी कृपा की आपने, हमें तो विश्वास भी पता भी नहीं था कि दर्शन देंगे, पर यह तो आपने बता ही दिया कितने जन्म के बाद। मैं तो धन्य हो गया। जब वह आनंद में डूब करके नृत्य करने लगा तो अगला दृश्य था भगवान सामने प्रकट हो गए। उस भक्त को हृदय से लगा लिया। और उसके बाद नारद जी का क्रोध बढ़ गया। जब दर्शन देके चलने लगे तो नारद जी ने कहा, क्या मुझे झूठा बनाने के लिए आपने उत्तर दिया था? यही आपने जितने पत्ते उतने जन्म के बाद। उस समय उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, नारद तुमको भी यह भ्रम हो गया कि मुझे प्रसन्नता के लिए किसी काल विशेष की आवश्यकता है क्या? काल वह नहीं है, जन्म वह नहीं है जो शरीर के माध्यम से होता है। एक व्यक्ति एक क्षण में अनगिनत वर्षों की भावना की अनुभूति करता है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसके जीवन की जो व्याकुलता है, मुझे पाने की जो कणिका है, जब उसके हृदय में वह उत्पन्न होती है तो उस समय काल की गति और हो जाती है। नारद, तुम्हें याद होगा, तुम्हें दक्ष प्रजापति ने शाप दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुक पाओगे, लेकिन हिमालय की उपत्यका में जब तुम मेरे ध्यान में बैठ गए तो क्या हुआ? सुनत हरि काल गति बाधी, सहज विवन मन लाग समान। 2 घड़ी नहीं, हजारों वर्ष तक नारद जी भगवान के ध्यान में डूबे रहे। मानो संकेत यह था, ये जो भौतिक देश काल और व्यक्ति से संबंधित बातें हैं वो व्यवहारिक रूप उसका है। तो आप साधन करने चलेंगे तो कम से कम प्रारंभ में आपके सामने एक लक्ष्य हो जाएगा, हमें इतना जप करना है, इतना ध्यान करना है, इतनी बात करना है। लेकिन आपकी साधना अगर निरंतर बढ़ती भी जाए, आप रामायण में दर्शन विचार करके देखिए कि भरत के चरित्र की साधना, क्या वैसी साधना कहीं संसार में कोई व्यक्ति कर सकेगा? इस प्रकार से 14 वर्ष श्री भरत ने प्रभु का स्मरण करते हुए, राजकार्य चलाते हुए भी निरंतर भोगों से विरत रह करके जो सेवा कार्य किया। पर 14 वर्ष में जब एक दिन बाकी रह गया, प्रभु भी कैसे अनोखे, कैसी लीला करते, जाते तो रावण को एक महीने पहले मार देते, यात्रा करके आते और श्री भरत को सूचना मिलती जाती मार्ग में, यहाँ इस समय प्रभु यहाँ तक पहुंच गए। और ये तो निश्चित था कि जब निषाद राज के गांव में पहुंचेंगे तो निषाद राज पहला काम यही करेंगे कि सूचना दे दें। लेकिन एक दिन बाकी, और एक दिन बाकी रह जाने के बाद भी प्रभु के आगमन का समाचार उन्हें नहीं मिला। और तब कितनी कठिन परीक्षा है और कितनी ऊंची भावना है। आप रामायण में पढ़ते हैं, रहा एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भय हुआ पारा। पर दोष किसका है? थोड़े नहीं हम लोग भगवान को उदाहरण देने लगते हैं, पर भरत सोचते हैं कारण तो नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किनो मोहि सरायो। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम प्रदान बिंद अनुरागी। स्वपति कुटिल मोहि प्रभु कीना, ताते नाथ चंद में मीरा। यह बताता है कि सच्ची साधना और साधक की दृष्टि कैसी होती है। भगवान कठोर ऐसा नहीं, हमें अभी कमी होगी, कोई दोष होगा, यह मानव साधक के धैर्य की परीक्षा, और इसमें निर्णय व्यक्ति ही उत्तीर्ण हो पाते। और यह सूत्र जो हमारी उत्कंठा, हमारी व्याकुलता और हमारी धैर्य की परीक्षा, और वह परीक्षा बंदरों की हुई। मन क्या है, जंगल क्या है,
वो स्वामी जी कहते हैं जंगल बाहर तो आप देखते ही हैं, आप किसी जंगल में चले जाए तो कोई वहां सड़कें नहीं बनी हुई, बड़ा सरल बने हैं। आप सोचने लग जाते हैं कि किधर से निकले, क्यों तो आप लोग क्या भूल-भुलैया भी है सुनते हैं, तो उसमें निकलना कठिन हो जाता है, पर वो भूल-भुलैया थोड़ी देर के बाद तो आप उससे निकल आते हैं। लेकिन ये जो संशय का वन है, ये तो ऐसा जटिल है, इसमें फंसने के बाद निकलना बड़ा कठिन है। संशय जटिल अनंत रंजन संदेह ही मन, और साधक के मन साधना करते हुए अगर संदेह का उदय हो जाए, परिणाम यही होगा कि साधक उस संशय के बन में भटक जाएगा। और इसीलिए तो जब सती जी सीता जी का वेश बना करके श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गई, तो प्रभु ने उनसे जो जंग धरा प्रश्न किया वो क्या था। सती जी को देखते प्रभु ने नो रिपान करो तीन प्रणाम, पिता समेत लीन मैं दशरथ का पुत्र राम को प्रणाम करता हूँ। पर इसके बाद आपने पूछ लिया कहो कहाँ वृक्ष केतु, शंकर जी का। और अगला बात देख रही है कितना सहन नहीं है, और विपिन अकेले फिरौती वन में आप अकेले क्यों भटक रही है, शंकर जी कहा। और संकेत क्या कि शंकर जी साक्षात विश्वास है। संशय के बल में अगर विश्वास का साथ बना रहे तो व्यक्ति उबर जाए। पर कितनी बड़ी विडंबना है कि आपने संशय के बल में ही शिव को कहीं छोड़ दिया। और तब आप देखें ये बंदर भी संशय के बल में भटक गए, लेकिन बच क्यों गए, क्योंकि हनुमान जी साथ में थे। हनुमान जी कौन, शंकर के अवतार, साक्षात विश्वास। मानो संशय के बल में अगर व्यक्ति के जीवन में संदेह का भी उदय हो जाए, पर अगर कोई संत कोई सदगुरु या श्री को सबसे बड़े सदगुरु तो श्री हनुमान जी हैं। श्री हनुमान जी के रूप में अगर विश्वास हमारे जीवन में मार्गदर्शक हो तो उस वन में भी हम मार्ग पाएंगे। और ये जंगल में मार्ग कहीं दिखाई नहीं दे रहा, निकल के जाए भी तो कहाँ जाएगा, गला सूख रहा है, प्यास लगी। हनुमान जी भी तो यात्रा में थे, जितना मार्ग अन्य बंदरों ने जितनी यात्रा की थी उन्होंने किया था। हनुमान जी को प्यास क्यों नहीं लगी, बंदरों को क्यों प्यास लगी। आध्यात्मिक संकेत ये है कि आपने देखा होगा कभी कभी वक्ता लोग मुख में मिश्री डाल लेते हैं, कोई गोली डाल लेते हैं, उसका अभिप्राय की गला तो सूखने का डर है, तो ऐसी वस्तु जिसके द्वारा गला मानो हनुमान जी को प्यास इसलिए नहीं लगी, उन्होंने मुख में डाल लिया। क्या डाल लिया, ब्रह्म मुद्रिका मेरे मुख माही, राम नाम की मुद्री मुंह में डाल ली। और राम नाम का रस जिसके कंठ में है उसको प्यास नहीं लगी। मानो साधन के लिए आवश्यक है कि आप भगवान के नाम का आश्रय अवश्य है। भगवान का नाम जो है उस नाम को यदि आप जीवन में आश्रय बना लेंगे तो आपको रस भी मिल जाएगा, भोजन भी मिल जाएगा। राम नाम क्या है, राम नाम लड्डू भी। वो स्वामी जी मेरे पुस्तिका में कहते हैं, किसी ने कहा कि महाराज नाम में हमको तो मिठास नहीं लगे, तो वो समझने का शुद्ध घी में बेसन को भूल दिया जाए, पर उसमें अगर चीनी न डाली जाए तो लड्डू तो मीठा नहीं लगेगा। तो राम नाम तो मोदक है, लेकिन उसमें चीनी तो मिलाओ। कौन सी चीनी, मेरे पुस्तिका में कहते राम नाम मोदक। हनुमान जी संशयग्रस्त थे। हनुमान जी के जीवन में एक निश्चित एक विश्वास है, वह विश्वास तो है ही कि नहीं प्रभु का नाम, ये जैसे भगवान राम के लिए राजा राम कहते हैं, इसी प्रकार से विनय पितृनारायण गोस्वामी जी ने कहा ये प्रभु श्री राम जैसे प्रकाश में है, उसी प्रकार से नाम नरेश प्रताप दिवाकर। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा राजा है, और राम नाम में इतना प्रकाश है, इतना रस है
कि आप नाम से जो पाना चाहे पा लेंगे। इसलिए जब हनुमान जी ने देख लिया बंदर बेचैन है, कहाँ जाए क्या करें, रास्ता निकलने का है नहीं, प्यास में मरे जा रहे हैं, तो हनुमान जी का साथ में होना, अकेलापन होता तो वही दिशा होती, लेकिन अकेलेपन के नहीं हनुमान जी। और तब उन्होंने हनुमान जी ने बंदरों से कहा कि मित्रों, यहाँ जल नहीं दिखाई दे रहा है, ये सामने पर्वत है, चलो हम लोग चले ऊपर जल की खोज करें। बंदर तो बेचारे घबरा गए, नीचे चलते चलते थके हुए हैं, अब पहाड़ पर और चढ़ जाए और वहां जाने पर भी जल न मिले तो ये तो बहुत कठिन। तब इसके बाद भी तो कोई जल का लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहा। मानो बहुत बड़ा सूत्र है, जीवन में जब कभी संशय हो और जब कभी प्यास सताने लगे तो आपको ऊपर चढ़ने का मार्ग ढूंढना चाहिए। और वह पर्वत कौन सा पर्वत है? यह पर्वत जो है विचार का पर्वत, ज्ञान का पर्वत। उसका अभिप्राय कि शरीर से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से जब हम चित्त में प्रवेश करेंगे, जिसको गोस्वामी जी पर्वत के रूप में देखते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, यह पर्वत। हनुमान जी ने कहा अच्छा आप लोग यहाँ रुके। श्री हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़े और चलने के बाद बंदरों से उन्होंने कहा कि आप ऊपर आओ। पर संत की महिमा यही है कि वे जब स्वयं उस स्रोत को, उस रहस्य को जान लेते हैं तो वे ऊपर भी उठते हैं और नीचे उतर करके नीचे वालों को भी ऊपर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। हनुमान जी ने कहा कि आप लोग चलिए, यहाँ ऊपर जल है, दिखाई दिया पर्वत में जल तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। यह रामायण की भाषा बड़ी सांकेतिक। कभी तो आपको जल सामने दिखाई देगा, बरसात में जल हो रहा है, कहीं आप देख रहे नदी बह रही। मानो जीवन में जब आपको सरलता से सब कुछ मिले तो आपको लगेगा कि भगवान बड़े कृपालु, भगवान मेरे प्रति बड़े अनुकूल है। लेकिन अगर ऐसा न दिखाई दे तो तब क्या होगा? तब उसका अभिप्राय यह है कि भगवान की कृपा कभी तो प्रत्यक्ष होती है और कभी भगवान की कृपा छिपी रहती है, और वो जो छिपी हुई कृपा है निराश नहीं होना चाहिए। और यही संकेत मिला। हनुमान जी ने बंदरों से कहा कि भले ही जल न दिखाई दे रहा हो, लेकिन तुम देखो इस पर्वत में गुफा है, और इस गुफा में यह भी तुम देख रहे हो कि पक्षी उड़ करके भीतर जा रहे हैं। चक्रवाक बक हंस उड़ाही बहुतक खग प्रविसहित ही मान। चक्रवाक, चकवा, बगुला और हंस उस गुफा में जा रहे हैं। रामायण की भाषा कितनी रहस्यमयी। यह गुफा कौन सी है? और यह गुफा आपके, जब आप ऊपर उठने का प्रयास करेंगे तो उसमें जो अंतर गुफा है, अंतर हृदय में जो गुफा है, वह गुफा का वस्तुतः उस गुफा की विलक्षणता क्या है? मानो ये संकेत बड़े महत्व का है। हंस और बगुला साधारणतः माना जाता है, जहाँ बगुले रहते हैं वहाँ हंस नहीं रहते, जहाँ हंस होता है वहाँ बगला नहीं होता। लेकिन आश्चर्य से दृश्य दिखाई पड़ा, इस गुफा में तो चक्रवाक, बगला और हंस तीनों जा रहे हैं। और इसका सूत्रात्मक अर्थ यह हुआ कि कृपा की गुफा जो है वो सबके लिए, बगुले के लिए भी है, हंस के लिए भी है, चक्रवाक के लिए भी है, विषयी के लिए, साधक के लिए, सिद्ध के लिए, भगवान सब पर कृपा करने के लिए प्रस्तुत है। अब उस रहस्यमयी कृपा की खोज में भीतर घुस रहा होगा। अब जब समस्या आई तो अब अंगद को भी तक आगे चल रहे थे। अंगद ने कहा कि मैं आगे नहीं चलूंगा, गुफा अंधेरी है, जल के पक्षी तो दिखाई दे रहे, पर एक तर्क यह भी था कि भीतर से बाहर
बाहर से भीतर तो जा रहे हैं, पर निकलता हुआ एक भी नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ऐसा तो चक्कर नहीं हुआ कि भीतर जाए और भीतर ही रह जाए। पर याद रखिए, और गुफा में आप भीतर बाहर निकल सकते हैं, पर भगवान की कृपा का दिव्य आनंद जिसे आ गया, तो वो व्यक्ति जो है फिर उसको बाहर कुछ पाने की इच्छा नहीं जाती। तो इसलिए वस्तुतः सब तब फिर अंगद ने कहा कि मैं तो गुफा में बैठूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे परिवार में जो संघर्ष हुआ, जो झगड़े हुए, जो विनाश हुआ गुफा के कारण। मेरे पिताजी न गुफा में घुसते, न जो कुछ आगे हुआ वो घटता, और न तो पिताजी को प्राण देना पड़ता। मैं वो भूल नहीं दोहराना चाहता। वस्तुतः वो रहस्यपूर्ण जो गुफा थी, उसका सांकेतिक सूत्र इतना ही है कि मैं नाम के रूप में जो मन है, मन की जो वृत्तियां हैं, उनका पीछा मत कीजिए। मन की वृत्तियों के पीछे मत भागिए। अगर मन में उठने वाले वृत्तियों के आप पीछे भागेंगे तो आप ऐसी गुफा में पहुंच जाएंगे जहां पर न जाने कितने दुर्गुण हैं और उनसे संघर्ष करना। और यह गुफा तो वस्तुतः कृपा की गुफा है और पहाड़ के अंतराल में है। पर अंगद घबराए और तब वो बात उसका स्मरण कीजिए। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में सबसे अंत में प्रणाम किया, पासे पूर्ण करें। पर आज सारे बंदरों ने कहा कि, और गोस्वामी जी तो बड़े शब्द रचना तो उनकी अद्भुत, कौन पुत्र नहीं। बंदरों ने हनुमान जी से कहा, महाराज आप आगे चलिए। नाम कौन सा लिया? हनुमान। हनुमान नाम तब पड़ा जब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। तो बंदरों का संकेत यह था कि आप तो हनुमान हैं, और आप इंद्र के वज्र को भी अगर झेल लेते हैं तो भीतर भी कुछ होगा, तो आप झेल लीजिए, पर आप चलिए तो आगे। हनुमान जी को कोई आपत्ति नहीं। हनुमान जी को अंधेरे से डर क्यों नहीं रहा? कि उनके पास मणि थी, और वो मणि कौन सी? राम नाम मणि दीप धन, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह से जाए। नाम का परम आश्रय जिसने ले लिया, गोस्वामी कहते प्रिय नामते जाहु न रामो, ताको भलो कठिन कलिकालो, आज मध्य परिणाम। श्री राम की अपेक्षा भी जिसको नाम अधिक हुई है, नाम अधिक श्रेष्ठ प्रतीत होता है, उस नाम को हम निरंतर उसका ध्यान करते रहे, उसका जप करते रहे, उसका मनन करते रहे, और उस प्रकाश में हनुमान जी जाते हैं। और वहाँ तो सरोवर है, और वहाँ पर जो देवी बैठी हुई है तो उनका नाम स्वयं प्रभा है। ये सब के सब आध्यात्मिक भाषाएं हैं। इसका अभिप्राय कि यह जो प्रकाश है स्वयं प्रकाश नहीं, और हाथ से जुड़ा हुआ है। वहां से अगर ना आए तो प्रकाश चला जाएगा। आप दिया जलाएंगे तो भी वही बात है। स्वयं प्रभा माने जिसके लिए किसी साधन की अपेक्षा नहीं। और यह स्वयं प्रभा जो है, यही वस्तुतः भगवान की कृपा है। अन्य वस्तुओं के लिए व्यक्ति का कोई अपना एक पुरुषार्थ अपेक्षित है, लेकिन कृपा प्रकाशित है। वह सूत्र वो कि वह गुफा भी मिलेगी तो तभी जब आप चलेंगे, जब आप साधन करेंगे, जब आप पुरुषार्थ करेंगे, और तब वहां पर स्वयं प्रभा ने उन्हें यह कहा कि आप लोग बड़े भूखे प्यासे लग रहे हैं। उस गुफा में बड़े मधुर वृक्षों का फल भी, और उसके साथ साथ सरोवर भी। स्वयं ब्रह्मा ने कहा आप लोग पहले फल खाइए, जल पी लीजिए, फिर मेरे पास आइए। अब ये सत्संग भगवान की कृपा जब होती है तो क्या होता है? जब द्रवही दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, यही दरस फरस समागमादिक पाप पुण्य रसाई। जब भगवान कृपा करते हैं तो साधु से मिला देते हैं, और जब साधु से हमारा मिलन होता है तो उसके दर्शन से, उसके संस्पर्श से हमारा पाप नष्ट होता है। और उस संत के वहां पर जो सरोवर है, सत्संग में जब आप जाएंगे तो आपको सरोवर मिलेगा।
और वो सरोवर क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं, बाधे घाट मनोहर चारी, संत हृदय जस निर्मल बारी। संत के हृदय में भगवत भक्ति का दिव्य जल भरा हुआ है। उस जल के द्वारा हमारी प्यास मिट सकती है। और उसके साथ साथ जो फल है, सत्संग में जो आपको नाना प्रकार के सद्विचार मिलते हैं, वही मानव फल है। और उस फल और जल के द्वारा उन बंदरों को संतोष हुआ। किंतु अभी तो लक्ष्य बाकी है, अभी तो जगत जननी सीता जी को पाना बाकी है। और तब प्रश्न यही था, स्वयं प्रभा ने प्रश्न किया कि आप लोग व्याकुल प्रतीत होते हैं, समस्या क्या है? और बंदरों ने कहा कि देवी, हम किष्किंधा से चल करके यात्रा कर रहे हैं, सीता जी को पाना चाहते हैं। सीता जी मूर्तिमती, शांति, भक्ति, शक्ति, उनके अनेक नाम लिए गए। किंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हम उनका पता नहीं लगा पाए। शांति की खोज में व्यक्ति लगा हुआ है, तीर्थों में जा रहा है, नए कितने नाना प्रकार के साधन कर रहा है, पर लगता है कि शांति तो अभी नहीं मिली। पर बाद में उपाय मिला। स्वयं प्रभा ने एक सांकेतिक प्रश्न पूछा, आप लोगों ने सीता जी को खोजा, पर आंख बंद करके कि आंख खोल कर? अगर आप कोई वस्तु खोज रहे हो और कहीं नहीं मिल रही है, तो कई लोग कह देते हैं कि आंख खोल के ढूंढ रहे हो कि आंख बंद करके ढूंढ रहे हो। मैंने तुम सावधानी से नहीं ढूंढ रहे हो भाई, तभी नहीं मिल रही। बंदरों ने कहा, देवी हम तो 1 महीने नहीं सोए। और तब महामंत्र दिया, या मोदव ने, देवर तजी जाऊं वही सीता ही जनी पछताओ। तुम लोग आंख बहुत खोल चुके, अब आंख मूदो। बहुत से श्रोता यहाँ आंख मूदे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं वो आंख मूदना स्वयं प्रभा के द्वारा उपदिष्ट आंख मूदना है कि तमोमयी नेता का प्रभाव है। पर मैं तो यही मान लेता हूँ कि भाई मुदव नहर का भी महत्व तो है। और मुदव नहर का अभिप्राय ये है, आप देखते हैं नेत्र का महत्व है। अगर आप दिन में चलते समय आंख खोल करके न चले तो ठोकर लगे, चोट लगेगी। पर जब रात्रि होगी, आपको थकान के बाद सोने का मन होगा, और जब आप अपने खाट पर पलंग पर लेटे और ये निर्णय करें कि नहीं हम तो आप खोले ही रहेंगे, तब क्या होगा? आपको ये चिंता हो जाए कि पता नहीं वो आंख बंद कर दे तो कोई चोर डाकू कौन आ जाएगा। और ऐसे भी व्यक्ति है कि एक व्यक्ति ने तो बड़े अपने खिड़कियों में बड़े शिक्षक लगा रखे और बड़े मोटे मोटे कि अगर कोई चोर तोड़ना चाहे डाकू तो ना तोड़ सके। फिर भी उसने जब खिड़की बंद कर लिया और सो रहा था तो किसी ने कहा कि अब इतनी मोटी सलाखें लगा दिया है तो अब ऊपर से खिड़की को बंद कर दो। बोले हाँ, उससे चोर तो नहीं आ सकता है, पर सांप आ जाए तो? बोले तो की समस्या बड़ी कठिन है। आप रात के समय सब कुछ सिर से बाहर उतार दीजिए। आप उतारते हैं कि आप जो कुछ पहने हुए हैं, आप जूते पहने हुए हैं, आप भारी वस्त्र पहने हुए हैं, पर आप अच्छी नींद लेने के लिए सबको उतार देते हैं, तो नहीं। और इसका अर्थ क्या कि हम हल्के होने की कला भी तो सीखे। हम आए तो हम बाहर से दिन भर बोझ ढोते रहे और सिर पर बिना बोझ उतारे ही सो रहे, तो नींद नहीं आ रही। सोच रहे कि अब दिन भर क्या किया और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और कल ये करना है। तो परिणाम होता है कि व्यक्ति रात को भी विश्राम नहीं पाता, नींद नहीं आती। और इसका अभिप्राय है कि दोनों का संतुलन जीवन में आवश्यक है। और दोनों का संतुलन यही है कि विचार जो है वो नेत्र खोलना है और विश्वास आंख मूंदना है। और दोनों की ही जीवन में आवश्यकता है। विचार भी लाइए और विश्वास भी लाइए, पर जहाँ विचार लाना चाहिए वहाँ विचार नहीं लाना, और जहाँ विश्वास लाना चाहिए वहाँ विश्वास नहीं करेंगे।
संसार में सावधान रहना चाहिए तो विश्वास कर लेंगे, और भगवान में विश्वास करना चाहिए तो कहेंगे नहीं, समझ में तो नहीं आ रहा। दोनों हम सही समय पर सही वस्तु का उपयोग नहीं करते। ये विचार और विश्वास दोनों की पराकाष्ठा आपको हनुमान जी के चरित्र में मिले। विचार माने कितनी दृष्टि पैनी है, कितने सजग हैं हनुमान जी। क्या पढ़ते हैं, जब लंका की यात्रा करते हैं तो हनुमान जी सजग भाव से सोचते हैं, पूरा रखवारे देखे बहु कैसे करना चाहिए, और तुरंत ऐसे नहीं भीतर घुस गए, मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ तो बला घुस जाऊंगा। तब मन की ने विचार किया कि कैसे और किस समय जाना चाहिए, तो लगा कि अति लघु रूप धरऊ निशि नगर करो पैसा। रात के समय बहुत छोटा रूप बना करके मैं लंका में घुसूंगा, और यही हुआ। हनुमान छोटा बना करके चले, और उसके बाद भी हनुमान जी को रोकने वाली लंकिनी मिली, पर हनुमान जी हर समय आपको विचार करते हुए दिखाई दे। हनुमान जी अंत में जब विभीषण लंका का प्रत्येक घर, जब सारे राक्षस सोए हुए हैं, तो हनुमान जी उन घरों में, उन मंदिरों में, उन महलों में सीता जी की खोज कर रहे। हनुमान जी ने लंका को जितनी गहराई से देखा वो तो रावण भी नहीं देख पाया। कोई ऐसा कोना नहीं था, कोई ऐसा भवन नहीं था कि जहाँ हनुमान जी न बैठे रहे। लेकिन उसके बाद जब प्रातः काल की बेला से दिखाई पड़ी, एक भवन दिखाई पड़ा। उस भवन के बगल में हरि मंदिर था, पर हरि मंदिर देख करके हनुमान जी ने फिर से विचार किया, लंका निश्चर निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर तर्क किया, मनमह तर्क करे कभी लागा, ताई समय भीषण जी से हनुमान जी का मिलन हुआ, मानो कहाँ करके विचार का पक्ष। और जब विभीषण ने बताया कि अशोक वाटिका में पहुंचने का क्या उपाय है, हनुमान जी पहुंच गए, पर वहां पर भी तरु पल्लव महरहा लुकाई, करे विचार करम का। वृक्ष पर बैठ करके पत्ते की आड़ में सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। हनुमान जी का विचार कहीं साथ नहीं छोड़ रहा। और बाद में जब सीता जी की व्याकुलता उन्होंने इतनी देखी, ये तो प्राण त्याग करने के लिए प्रस्तुत है, तो कभी करे हृदय विचार, नीर मुद्रा डारितम, वहां पर भी विचार का। और आगे चल करके वाटिका में जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो ब्रह्मास्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार। हनुमान जी ने सर्वत्र हर समय विचार किया, और उसके बाद विचार बंद। यह रामायण को पढ़ने में बड़ा ध्यान रखना चाहिए। पूरी यात्रा में विचार विचार विचार, पर जब मेघनाथ ने उन्हें नागपाश में बांध लिया, उसके बाद हनुमान जी ने विचार करना बंद कर दिया, संकेत। और लंका ले जाए गए। एकांत में प्रभु ने पूछा कि हर क्षण तो तुम विचार 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 विचार, अब रावण के सामने तुम जब गए तो तुमने विचार क्यों नहीं किया? महाराज मैं विचार क्या करूं, मैं गया तो मुझे तो ले जाया गया, पकड़ करके बंदी बना करके ले जाया गया, और ले जाया गया तो जब तक विचार की सीमा थी तब तक मैंने विचार किया। पर अब जब मुझे बंदी बना लिया गया तो मैं सोचने लगा कि अब तो मेरी भूमिका समाप्त हो गई। क्यों? प्रभु ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे बल और विरह का संदेश सुनाना, तो मैंने कार्य पूरा कर दिया। पर अब एक नया कार्य सिर पर आया हुआ पर दिखाई दे रहा। क्या? हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हुए, सीता देवी ने जब स्वप्न सुनाया कि मैंने देखा है कि लंका में एक बंदर आया हुआ है, तो हनुमान जी चकित हो गए। पर उससे भी बढ़कर के समस्या तब आ गई जब सीता ने ये कहा जो बंदर लंका जला लेगा, सपने बन लंका जले। तो हनुमान जी सोचने लगे प्रभु ने ये लंका जलाने वाला कार्य तो मुझसे करने के लिए नहीं कहा। सीता कह रही है कि बंदर आया हुआ है तो ठीक है, मैं तो आया हूँ, पर ये कह रही है कि बंदर जलावेगा। अब जलावेगा तो आदेश मेरा भी, और इतनी महान भक्त
योगमयी चिंता कर रही है, तो भगवान ने जितना कार्य किया वही करूं कि अब ये कार्य करूं कि नहीं? हनुमान जी बंद करके क्यों गए? बोले महाराज जितना कार्य आपने दिया था पूरा हो गया, पर अगर आपकी कोई योजना और हो और चिंता के सपने के माध्यम से आपने कहलवाया हो तो फिर मुझे करना वरना नहीं, अब आप ही जो कराना हो कराइए। मानो संकेत ऐसा कि जब अपने पुरुषार्थ विचार की सीमा हो गई, आप देखेंगे बीच में समुद्र ने कहा विश्राम कर लो, बोले राम काज किए बिना मोहि कहा विश्राम, भाग गया सावधानी। पर वह दृश्य जहाँ प्रभु ने हंस करके पूछा कि सब कार्य करते हुए तुमने विचार किया, पर इतनी लंका को जलाने के पहले तुमने विचार नहीं किया। हनुमान जी ने चाणों को पकड़ करके कहा मेरी योजना होती तो मैं विचार करता, मैं क्या करता? मैं तो मंदिर के सामने खड़ा या रूप में खड़ा था, मेरे विचार नहीं। क्यों? बोले जो ही रावण ने कहा कि बंदर को मार डालो तो मैं सोचने लगा देखे आगे भीषण जी आ गए, और भीषण जी ने जब आकर के कहा कि महाराज बंदर को दूध को मारना नीति विरुद्ध है, तो रावण ने कहा अच्छा मृत्यु दंड नहीं पर दंड तो अवश्य दिया जाए। क्या? बोले उसके पूछ में कपड़ा लपेटो, घी तेल डालो, आग लगा दो। हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया, बोले प्रभु अब आपकी योजना चल रही है। त्रेता के द्वारा जो आपने स्वप्न कहलाया था, अब मैं कहाँ आग बूझता हूँ, कहाँ कपड़ा, कहाँ घी तेल, सारा प्रबंध आपने करा दिया और वो भी रावण से करा दिया। तो मैं जो कर सकता था वो तो मैंने किया, पर आप तो चाहे जो करा सकते हो रावण से भी करा सकते हैं। लंका को जलाने का प्रबंध भी आपने रावण से यदि करा दिया तो मेरे विचार की भूमिका समाप्त हो गई। अब तो बस विचार कीजिए, पर एक स्थिति ऐसी आती है कि जब व्यक्ति इस रूप में अनुभव करता है महान भक्ति की स्थिति में, यह प्रभु है। जैसी एक शब्द है रामायण में हरि कृपा और दूसरा शब्द है हरि इच्छा, इन दो शब्दों के बीच में आपको और हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारी बात पूरी हो जाए तो हमको कहना चाहिए हरि की कृपा, पर अगर बात पूरी न हो तो तब कृपा तो नहीं कह पाएंगे, तब कहिए हरि इच्छा। हरि कृपा और हरि इच्छा, बात पूरी हो गई तो हरि कृपा और नहीं हुई तो हरि इच्छा। और हरि इच्छा मानो लिखा है सती जी ने को शंकर जी ने समझाया, समझ में नहीं आया तो शंकर जी ने कहा क्या बतावे, भाभी बड़ी समझ। किसी ने शंकर जी से कहा महाराज आपके लिए तो प्रसिद्ध है कि भाभी मिटा सकते हैं, तो क्या अपने पत्नी की भाभी भी नहीं मिटावेंगे क्या? इसको मिटा दीजिए ना। शंकर जी ने कहा भाभी तो मैं मिटा सकता हूँ, पर यह भाभी के साथ एक बात और जुड़ गई। क्या? बोले हरि इच्छा भाभी बनवाना। जब हरि इच्छा जुड़ गई भाभी के साथ तो इतनी बलवान हो गई कि न उसे बदल नहीं सकती। मानो भक्त को तो दोनों ही स्वीकार करना है, जो हमारी इच्छा है वह कभी पूरी करते हैं प्रभु, और कभी प्रभु की जो इच्छा होती है वो पूरी कराते हैं। और इसलिए विवेक और विश्वास, विवेक माने जानना, विश्वास माने विश्वास पूर्वक जब आपको गहरी नींद आती है तो विश्वास नहीं आता। मानो जो हमारे जीवन में चरम विश्वास का उदय हो जाए तो मूल स्थिति है कि जो जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। इसीलिए श्री हनुमान जी क्या है? महावीर बिनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, और प्रणव पवन कुमार, वो पवन कुमार भी है, खल बन पावक भी है, दुष्टों को जलाने के लिए अग्नि भी है, और ज्ञान धन, ज्ञान के बादल, ज्ञान के घनीभूत रूप भी है। मानो श्री हनुमान जी के चरित्र में विचार, विश्वास, वैराग्य सभी का दर्शन होता है। आइए आज यहीं पर विराम लें, उसके बाद की चर्चा आपके साथ। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।